नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओलंपिक 2024 की प्रतियोगिता के बारे में, तथा इसके पहले हम लोग थोड़ी कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं। ये साथियों दो लोगों के बारे में आप देख रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के दो न्यू जज हैं, जो कि इसमें एक हैं एन कोटेश्वर सिंह, जो कि मणिपुर के पहले सुप्रीम कोर्ट के जज होने वाले हैं। इसके अलावा आर महादेवन। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के ये दो नए जजों को शामिल होने पर सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या 34 हो चुकी है। मैं आप सभी को फिर से बताता हूँ, मणिपुर के पहले सुप्रीम कोर्ट के जज साथियों एन कोटेश्वर सिंह हैं, और इसके अलावा आर महादेवन ने भी सुप्रीम कोर्ट के दो नए जजों में अपना नाम बरकरार रखा है। इसके अलावा साथियों, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। ये आप सभी को जानकारी होना चाहिए। एक जनरल नॉलेज का छोटी सी जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूँ। यानी कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई है। इसके अलावा साथियों 153, भारत के प्रत्येक राज्य में एक ही राज्यपाल होगा। यह 153 के तहत हमें संविधान यह अधिकार देता है। इसके अलावा अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, पेरिस ओलंपिक 2024। साथियों, पेरिस ओलंपिक 2024 में पूरी जानकारी प्राप्त करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 ईस्वी में इसकी पहली बार आयोजित की गई थी। इसके बाद पहली बार सुचारू रूप से, यानी कि 1896 ईस्वी में जो इसकी आयोजना की गई थी, उस आयोजना में उतना यह पेरिस ओलंपिक इंटरेस्टेड नहीं रहा, उतना सफल नहीं रहा। उसके बाद पहली बार एक ऑफिशियली ओलंपिक दोहा 1908 ईस्वी में लंदन में स्टार्ट किया गया था। अब हम लोग चलते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की तरफ। तो इस बार की पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत 26 अगस्त से फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाली है। पेरिस ओलंपिक में भारत के मेडल की संख्या दोहरे अंक तक पहुंचने की इस बार पूरी उम्मीद जताई जा रही है। साथियों, इस बार खेल मंत्रालय ने 117 प्लेयर्स को भारतीय दल को अंतिम मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ 140 सहायक कर्मचारी और अधिकारी भी इस बार शामिल होने वाले हैं। साथियों, ये जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यह पेरिस ओलंपिक 2024 की ही कुछ झांकियाँ आप सभी को दिखलाई जा रही है। इस बार टेनिस में भी भारत के पदक जीतने की काफ़ी उम्मीद जताई जा रही है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक भारत ने टेनिस में कोई भी ओलंपिक मेडल नहीं जीता है। सबसे पहले 28 साल पहले, आज नहीं कम से कम 28 साल पहले लिएंडर पेस ने अटलांटा ओलंपिक 1996 में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद ही इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय प्लेयर इस बार टेनिस में भी इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं खेल मंत्रालय। तो साथियों, अभी करंट में खेल मंत्री मनसुख मंडाविया तथा 7 अगस्त 2021 से भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। साथियों, जानकारी ऐसी भी आ रही है कि इस बार पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व 117 एथलीट करेंगे। खेल मंत्रालय की ओर से अंतिम दल को इस बार मंजूरी भी दे दी गई है। बताया गया है कि इसमें 140 सहायक कर्मचारी और कुछ अधिकारी भी शामिल होने वाले हैं, जिनमें से 72 को यात्रा करने वाले खिलाड़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की लागत पर मंजूरी दी गई है। यानी कि 117 एथलीट और 140 सहायक कर्मचारियों में से 72 ऐसे एथलीट और सरकारी कर्मचारी सहायक कर्मचारियाँ हैं, जिनकी जिम्मेदारी जो वहाँ पर पहुँचाने की जिम्मेदारी वो सरकार अपने कंधों पर उठाई हुई है। इसी बीच पता चला है कि इस फाइनल लिस्ट से गायब एकमात्र योग्य एथलीट शॉटपुट खिलाड़ी आभा खटुआ का है। आभा खटुआ, मैं आप सभी को बता दूं कि आभा खटुआ एक बहुत ही प्रसिद्धित खिलाड़ी है, लेकिन इनका नाम इस बार के इस जो 117 प्लेयर्स को भेजा जा रहा है उसमें से इनका नाम गायब बताया जा रहा है। विश्व रैंकिंग कोटा के माध्यम से अर्हता मतलब अपनी प्रसिद्धता प्राप्त करने वाले खटुआ को कुछ दिन पहले विश्व एथलीट की ओलंपिक प्रतिभागियों की सूची से ही उनका नाम को गायब कर दिया गया था। इसके बारे में अभी तक खेल मंत्रालय की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई स्पष्टीकरण नहीं दी गई है। मंत्रालय की ओर से भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को लिखे गए एक पत्र में यह भी कहा गया है कि 2024 ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस आयोजन समिति के मानदंडों के अनुसार मान्यता के विरुद्ध खेल गाँव में सहायक कर्मियों की रहने की आंतरिक जो सीमा है वह 67 वर्ष है। जिसमें से आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं कि एथलीट में इस बार 29 नाम ऐसे हैं, जिसमें 11 महिलाएं और 18 पुरुष के साथ इस दल का एक बड़ा ग्रुप होने वाला है पेरिस ओलंपिक में। उसके बाद निशानेबाजी में 21 और हॉकी में 19 का स्थान दिया गया है। टेबल टेनिस में 8 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जबकि बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सहित 7 प्रतियोगिता जो इस प्रतियोगी में हिस्सा लेने वाले हैं। कुश्ती में 6, तीरंदाजी में 6 और मुक्केबाजी में भी 6 प्रतिनिधि इस बार दिखलाई देने वाले हैं। इसके बाद गोल्फ में 4, टेनिस में 3, तैराकी में 2, नौकायान में 2 और घुड़सवारी, जूडो, नौकायान और भारोत्तोलन में एक प्रतिनिधि आप सभी को देखने को मिलेंगे। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले जब साल 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक खेला गया था, तब भारत का प्रतिनिधित्व 119 सदस्यीय दल ने किया था और देश ने नीरज चोपड़ा की ओर से ऐतिहासिक भाला फेंक स्वर्ण सहित 7 पदक के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। और वही नीरज चोपड़ा की भाला फेंक में
गोल्ड जीतने के बाद से ही भारत सरकार ने 7 अगस्त 2021 को भाला फेंक दिवस के नाम से ऐलान किया था। इस बार एथलीट कुछ कम भले ही हैं, लेकिन उनके उत्साह और जोश में कोई भी कमी नज़र नहीं आई है। 2021 के जापान की राजधानी टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था, उसमें अच्छे प्रदर्शन होने के कारण ये होने के बाद भारत सरकार ने भी ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए इस बार अच्छे खासे बजट पास किए थे और उनके खेल में सुधार करने की काफ़ी कोशिश की गई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो 117 प्लेयर्स को भेजा जा रहा है वो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दे करके भारत लौटने वाले हैं। साथियों, आप सभी को एक बात और बता दूं कि ओलंपिक को दुनिया के सबसे बड़े खेलों में गिना जाता है, इसलिए मुकाबला आसान भी नहीं रहने वाला है। इतना आसान नहीं है कि आप गए और मेडल जीत करके चले आए। तो जो प्रतियोगिता होने वाली है ये काफ़ी कड़े होने वाली है, क्योंकि इसमें विश्व के बहुत ही नामी और बहुत ही प्रसिद्धित खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। देखना होगा कि अब भारतीय एथलीट मैदान में उतरेंगे तो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। इसी बीच आप सभी को बता दूं कि जो मुकाबला स्टार्ट होने वाला है 26 अगस्त से, उसके दूसरे ही दिन भारत मेडल अपने खाते में ला सकता है, इसकी सबको उम्मीद जताई जा रही है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी ने देखा कि पेरिस ओलंपिक 2024 कहाँ होने वाला है तथा इसके लिए कितने खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया है तथा कितने खिलाड़ियों को पेरिस के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा भारत के संविधान में राज्यपाल को उनके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रकार की कोई उल्लेख नहीं है, यह भी हम लोगों ने जाना। इसके अलावा अनुच्छेद 153 में भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसकी भी हमने आज के इस वीडियो में जाना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को 2 नए जज मिले हैं, जिसमें एक है एन कोटेश्वर सिंह तथा दूसरे हैं आर महादेवन। एन कोटेश्वर सिंह मणिपुर के पहले सुप्रीम कोर्ट के जज होने वाले हैं तथा इन 2 नए जजों को सुप्रीम कोर्ट में शामिल होने पर सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या 34 हो चुकी है। पहली बार ओलंपिक 1908 ईस्वी में ऑफिशियली खेला गया था तथा इसके पहले यूनान की राजधानी एथेंस में भी 1896 में इसका आयोजन किया गया था। और इसके अलावा भाला फेंक दिवस 7 अगस्त 2021 को मनाया जाता है और पेरिस ओलंपिक जो इस बार फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाला है, यह प्रत्येक 4 साल के बाद खेला जाता है और अभी फिलहाल में खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी को दिया गया है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी ने तमाम पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड तथा कुछ जनरल नॉलेज, कुछ करंट अफेयर्स के बारे में देखा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर्स अपने दोस्तों में जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और वीडियो में आप देख पा रहे हैं यहाँ पेरिस ओलंपिक 2024 की कुछ झांकियाँ हैं, जिसमें कई एथलीट्स अपनी तैयारियों के बारे में बताती हुई दिख रही है तथा कई एथलीट्स के पास्ट में खेले गए ये उनके खेलों को भी इस वीडियो में दिखलाया गया है। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।